हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले बार हमने साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी लिया था। विज्ञान क्या है, परिभाषा क्या है और शब्दार्थ वगैरह देखे थे। अभी विज्ञान से आगे जो उनके एक ब्रांच में चलते हैं, जीव विज्ञान में, है ना। तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम जो है बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी शब्द जो है कहाँ से आया, तो बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ये बायोलॉजी जो शब्द है ग्रीक वर्ड है, और जो कि इसको अगर हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करें, तोड़े, तो बायोलॉजी जो है बायोस प्लस लॉगोस से बना हुआ है। बायोस प्लस लॉगोस। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन। बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या पढ़ना या पढ़ाई करना। तो बायोलॉजी को हमने देखा बायोस प्लस लॉगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या पढ़ाई। तो हम बायोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? जीवन की पढ़ाई। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? जीवन की स्टडी करना, पढ़ाई करना जो है बायोलॉजी है। और दूसरी भाषा में अगर देखते हैं बायोलॉजी को, तो स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी है। या दूसरी भाषा में देखते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। तो क्या है, हम जो है जो पढ़ रहे हैं, जो जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो क्या है, साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए। ठीक है, उसका जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ये जो है बायोलॉजी कहलाता है। और हिंदी में हम लोग जानते ही हैं जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन करना, और विज्ञान। तो जीव विज्ञान, जीव जंतु हो गए, इसमें सभी सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं। और विज्ञान का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पहले बताया था। विज्ञान, साइंस, टू नो। विज्ञान को साइंस कहते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब है जानना। जीव विज्ञान तो जीवों के बारे में जानना या जीवों के बारे में स्टडी करना, ये जीव विज्ञान हो गया। और मेन आते हैं अब जीव विज्ञान के कितने ब्रांच होते हैं। जीव विज्ञान के ब्रांच अगर बोलेंगे तो ऐसे तो जीव विज्ञान के मेजर रूप में देखें तो बहुत सारे जो है, सूक्ष्म रूप में जाएं और मेजर रूप में तो बहुत सारे ब्रांच आते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर जीव विज्ञान के ब्रांच अगर देखेंगे तो मुख्यतः जीव विज्ञान के ब्रांच 3 होते हैं: जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी को हम जो है जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 जो है मेजर ब्रांच होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। ये आपके मेजर ब्रांच होते हैं। वैसे तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जिसमें आपका बहुत ब्रॉड देखेंगे, अगर बहुत विस्तृत रूप में देखेंगे तो आपका जो है एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ऐसा करके बहुत सारे ब्रांच आते हैं। लेकिन मेजर हम जो साइंटिफिक ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो है 3 ब्रांच होते हैं। 3 ब्रांच में जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो बॉटनी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं।
और इस बीच में एक और बताना चाहूँगा, जैसे जो है ये बायोलॉजी के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हम लोग अरस्तु, जिसको हम एरिस्टोटल कहते हैं, वो अरस्तु जो है जीव विज्ञान के फादर माने जाते हैं। जैसे कि ये कोई भी जो है साइंस हो, चाहे कोई भी वो होता है, उसमें जो है उनके जो जनक होते हैं, जो उनको सबसे पहले जो है स्टडी किया रहता है, सबसे पहले जो बताए रहते हैं, उनका जो है वो फादर कहलाते हैं। जैसे साइंस विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। जो विज्ञान है, साइंस है, उनके जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे गैलीलियो गैलीली जो दूरदर्शी का आविष्कार किए थे, और उनको जो है खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है, एस्ट्रोनॉमी के रूप में उसको एस्ट्रोलॉजर के रूप में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है उनके लिए। तो साइंस के जो फादर हैं, फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली, और या विज्ञान के जनक कौन है बोलेंगे तो गैलीलियो गैलीली, ये विज्ञान के जनक हैं। वैसे ही बायोलॉजी के जो जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं। वैसे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक जो है रसायन के जनक कौन है, तो उस आधुनिक रसायन के जनक जो है लवोजियर को कहा जाता है ना। और फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है, जो भौतिकी के जनक किनको कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी के जनक कहे जाते हैं। अब जो है हम लोग जो है मेन जो है नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का जो मेन सब्जेक्ट है 12th क्लास में, उसके जो है सिलेबस पर जो है बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।